हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन द जेईएन स्मार्ट क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी जेई जो है इसका एग्ज़ाम कोर्ट केस के बाद कभी भी हो सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जूनियर असिस्टेंट या अन्य कोई भी एग्ज़ाम जहाँ जहाँ पर भी कंप्यूटर अगर पूछा जाता है, जहाँ जहाँ कंप्यूटर आता है, उन सभी लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। देखिए, मैंने एक टेस्ट दिया था जिसमें 20 क्वेश्चन टोटल थे, कंप्यूटर टेस्ट बता रहा हूँ। 20 क्वेश्चन टोटल थे, जिसमें से मेरे 16 सही हुए हैं आउट ऑफ 20। अभी मैं दिखाऊंगा, ठीक। 80% एक्यूरेसी रहा है, 95.6 परसेंटाइल रहा है। रैंक हमारा देखिए, आज इस समय 2339 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है इस पर, और मेरा रैंकिंग 103 है, ठीक है। और यहाँ देखिए, मतलब 15 मार्क हमको मिले हैं, और टोटल टाइमिंग क्या लगा है, ये 9 मिनट 25 सेकंड लगे हुए हैं 20 क्वेश्चन को करने में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सिंपल होते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं पूरे अच्छे से, ठीक। तो ये देखिए, यहाँ पर कंपटीशन लेवल देखिए क्या चीज़ रहा है, ठीक। ये एवरेज स्टूडेंट का 10 आउट ऑफ 20 है, करेक्ट। और इनकरेक्ट क्या हो रहा है, 7, ठीक। ये एवरेज स्टूडेंट का, और जो हमारा है, ये 4 क्वेश्चन मैंने रॉन्ग किया है और 16 क्वेश्चन राइट किया है। और ये बीच वाला टॉपर का देख रहे हैं, इनका भी एक क्वेश्चन रॉन्ग है और 90 क्वेश्चन करेक्ट हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन रहा है, किस तरीके का क्वेश्चन रहा है, ठीक। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है, सीपीयू एंड मेमोरी इज लोकेटेड। बताइए, आप लोग बताइए, कमेंट करते रहिए। सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द, मतलब कहाँ लोकेटेड होता है। देखिए, ये मेमोरी देखकर लोग क्या करेंगे, स्टोरेज डिवाइस कर देंगे, लेकिन नहीं, यह नहीं पूछ रहा है मेमोरी कौन सा डिवाइस है, ये पूछ रहा है मेमोरी कहाँ पर लोकेटेड होता है, किस जगह पे होता है। वो होता है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड पर ही सीपीयू एंड मेमोरी लोकेटेड होते हैं, ठीक। तो इसका आंसर ये रहा, मदरबोर्ड, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, ये मेरा भी रॉन्ग हो गया है और 32% स्टूडेंट्स के करेक्ट हुए हैं। और देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए एकदम मेन पॉइंट पकड़ते हैं इस क्वेश्चन का। यहाँ क्या दिया है, कॉपी द फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए क्या यूज किया जाता है, और एमएस वर्ड में तो वो होता है फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। तो इसका आंसर ये रहेगा, फॉर्मेट पेंटर। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एमएस एक्सेल। वो एमएस वर्ड का क्वेश्चन था, ये एमएस एक्सेल का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक व्हाइल एडिटिंग अ सेल। जब एक सेल को एडिट करते हैं तो लाइन ब्रेक के लिए कौन सा कमांड, कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं। देखिए, सभी लोग अक्सर यही गलती कर देते हैं, चूंकि मैंने भी यही गलती किया, कंट्रोल के साथ इंटर को प्रेस कर दिया, ठीक है। लेकिन नहीं, इसका आंसर होगा अल्ट के साथ इंटर। तो अल्ट के साथ जब इंटर क्लिक करेंगे तो ये लाइन ब्रेक का ही हो जाएगा, ठीक। तो ये थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ अमेजन वर्चुअल असिस्टेंट। जो अमेजन का वर्चुअल असिस्टेंट है वो कौन सा है, ठीक है। अब देखिए, ये 4 हैं ऑप्शन में, ये चारों आपके 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं। सीरी को किसका है, बिक्सबी किसका है, एलेक्सा किसका है, कोर्टाना किसका है। सबसे पहले इसका आंसर आप लोग दीजिए। अमेजन वर्चुअल असिस्टेंट जो है, ये इसका एलेक्सा है, क्या है, एलेक्सा है, ठीक है। बिक्सबी आपका सैमसंग का है। देखिए नीचे हम इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं, ठीक। ये 4 क्वेश्चन हैं, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं। एलेक्सा अमेजन का है, सीरी एप्पल का है, बिक्सबी सैमसंग का है, और कोर्टाना माइक्रोसॉफ्ट का है। तो ये कोर्टाना माइक्रोसॉफ्ट वाला तो बहुत ध्यान से इसको देख लीजिएगा, कोर्टाना माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। तो ये 4 हैं, 4 क्वेश्चन अपने आप में बन जाते हैं। अब ये पूछ रहा है, यहाँ कैलकुलेट द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ नंबर। एमएस एक्सेल का क्वेश्चन है। अब लार्ज देख करके लोग क्या करेंगे, लार्ज पे टिक करेंगे, लेकिन लार्ज गलत हो जाएगा। लार्ज वैल्यू ऑफ अ नंबर ऑफ सीट, तो ये होता है मैक्सिमम और स्मॉल ब्रैकेट, इसका आंसर ये हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए, वोलेटाइल मेमोरी की बात कर रहा है। वोलेटाइल मेमोरी में क्या होता है, टेम्पोररी मेमोरी। ऐसा कौन सा मेमोरी है जो टेम्पोररी है, जो लाइट ऑफ होने के बाद हमारे प्रोग्राम को बंद कर देता है, फिर से हम स्विच ऑन करते हैं, अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो वो हमारा जो वर्क हो रहा था वो समाप्त हो गया है, वो उसको फिर से हम रिकवर नहीं कर सकते हैं, वो होता है रैम, ठीक। रोम जानते हैं, ये परमानेंट या नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। सीडी एंड हार्ड डिस्क, ये परमानेंट मेमोरी होते हैं, ठीक। तो पूछता है वोलेटाइल, तो ये होता है रैम आपका, ठीक है। वोलेटाइल, वोलेटाइल मीन्स क्या होता है, टेम्पोररी मतलब अस्थायी मेमोरी, ठीक है। विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन। देखिए यहाँ पर क्या है, 5 जनरेशन टोटल यूज हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ।
देखिए फर्स्ट में क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता है। सेकेंड में क्या होता है, ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। थर्ड में क्या होता है कि आईसी चिप का यूज किया जाता है। फिर यहाँ पर फोर्थ में क्या होता है कि यहाँ पर एलएसआई और वीएलएसआई का यूज किया जाता है। और फिफ्थ में यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज, ठीक है, यूएलएसआई का यूज करते हैं और एआई का। ये कब से चल रहा है, ये अभी भी इसी का यूज किया जा रहा है, फिफ्थ जनरेशन का। और ये 1990 के लगभग यहाँ से चल रहा है और आज तक यही चल रहा है, फिफ्थ जनरेशन 1990 के पास से। ठीक, तो ये होता है आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूछ रहा है सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में मैंने क्या जस्ट बताया है, ट्रांजिस्टर मैंने बताया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। तीन चीज होता है, एक वेब ब्राउजर होता है, वेब पेज होता है, एक वेब ब्राउजर होता है, और एक क्या होता है, सर्च इंजन होता है। तीन चीज होता है, वेब पेज, वेब ब्राउजर और सर्च इंजन। जो वेब ब्राउजर होता है वेब पेज का कलेक्शन होता है। ठीक, सर्च इंजन जिससे आप कोई भी चीज़ें सर्च करते हैं, तो ये किस पे सर्च करते हैं, या तो याहू पर या गूगल पर, इस तरीके के जो सर्च इंजन है उस पर आप सर्च करते हैं। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम जो हैं, ये वेब ब्राउज़र हैं। लेकिन पूछा है नॉट अ वेब ब्राउज़र, तो ये हो जाएगा याहू। ये क्या है, सर्च इंजन है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस इन कंप्यूटर। कंप्यूटर इनपुट, इन अंदर ले जाने वाला, इनपुट मतलब अंदर ले जाने वाला, आउटपुट मतलब बाहर ले जाने वाला। जो कंप्यूटर के अंदर लेकर जाए उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, जो डेटा को कंप्यूटर के अंदर ले जाने के लिए, और जो कंप्यूटर से डेटा को बाहर ले जाने के लिए कार्य करे उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जो देखिए प्रिंटर क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर स्टोर की गई डेटा को प्रिंट करके देता है। स्पीकर क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर स्टोर की गई वॉइस कमांड को बाहर। और प्रोजेक्टर क्या करता है, जिस तरह से प्रिंटर, उसी तरह से इसमें क्या होता है, किसी सरफेस पर हमारा प्रोजेक्टर के थ्रू, प्रोजेक्टर के अंदर जो डेटा फीड होता है उसको दिखाने का, शो करने का, मतलब आउट करने का कार्य कर रहा है। ये तीनों आउटपुट डिवाइस हैं। लेकिन पूछा क्या है, इनपुट डिवाइस। स्कैनर, देखिए क्या होता है स्कैनर, स्कैनर में हम जब भी कोई पेपर लेकर जाते हैं और कहते हैं कि ये हमारे मोबाइल में, अब तो मोबाइल का ज़माना चल गया है, ठीक है, लेकिन क्या है कि अभी भी हमारे कुछ डॉक्यूमेंट स्कैन करने होते हैं जो एकदम क्लियर स्पष्ट आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शॉप पे जाते हैं और उससे स्कैन करने के लिए कहते हैं। जब वो वो क्या करता है, वो आपके डॉक्यूमेंट को इस स्कैनर मशीन पे रखता है और कमांड प्रेस करता है, तो ये यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये चला जाता है कंप्यूटर के पास जाता है। ठीक, तो वो स्कैन करने का कार्य कर रहा है, मतलब सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का कार्य कर रहा है। स्कैनर क्या होता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ये भी एक क्वेश्चन बनेगा कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट किस डिवाइस की हेल्प से करते हैं, तो स्कैनर की हेल्प से करते हैं। प्रिंटर की हेल्प से जो सॉफ्ट कॉपी है उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। तो ये यहाँ से दो क्वेश्चन आपके और तैयार हो गए। ठीक, ये होता है करंटली द पॉपुलर, ये तो आप सभी लोग जानते हो कि पॉपुलर एप्लीकेशन कौन सा है। तो व्हाट्सएप भी पॉपुलर है, फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, ऑल द एबव है, सभी के सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मेमोरी साइज। आप लोग जानते हैं क्या, किलो, यहाँ पर देखिए किलो, फिर उसके बाद मेगा, फिर उसके बाद गीगा। मेगा मतलब एमबी, फिर गीगा मतलब जीबी, और टीबी मतलब टेरा मतलब टीबी। तो टेराबाइट जो होता है ये सबसे इन सब में पूछा है। ठीक है, इसके बाद तो पेटा एक्सा और कुछ भी होता है, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहा है। इन चार में कौन सा सबसे बड़ा है। ठीक, तो ये टेराबाइट जो है सबसे बड़ा यूनिट होता है मेमोरी को मेजर करने का। ठीक है, ये होता है विच प्रिंसिपल इंश्योर दैट ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन इज विजिबल टू आउटसाइड वर्ल्ड। देखिए मेरा भी एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है। ठीक, और ये बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर देखिए विजिबल, इसेंशियल इंफॉर्मेशन इज विजिबल टू आउटसाइड वर्ल्ड। तो इसेंशियल इंफॉर्मेशन ही हम विजिबल होने दें और सबको हम कहीं लॉक कर दें या उसको सेव रख दें। ठीक है, तो इसेंशियल इंफॉर्मेशन ही किसी भी पर्सन को विजिबल हो। तो ये होता है इंफॉर्मेशन हाइडिंग। जो इसेंशियल नहीं है, जैसे ये हमारा इसेंशियल नहीं था तो इसको मैंने हाइड कर दिया था, तो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। 30% लोगों ने सही किया है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सर्च इंजन। जैसे मैंने बोला था ना, एक बोला था वेब पेज, एक बोला था वेब ब्राउजर, और एक बोला था सर्च इंजन। तीन चीजें मैंने बोला था। वेब पेज का कलेक्शन वेब ब्राउजर कहलाता है। ठीक, जहां से हम सर्च करते हैं जिसके हेल्प से, वो होता है सर्च इंजन। गूगल, याहू, इन सब की सहायता से ही तो हम सर्च करने का कार्य करते हैं। तो ये होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बता सकते हैं। आप कमेंट में आंसर देते रहिए। ठीक, ये 81% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। द टर्म एनटीएफएस, ये एनटीएफएस जो है विंडोज
का टर्म है, ठीक है, वो होता है NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम ये होता है NTFS। 40% लोगों ने, यहाँ देखिए केवल 40% लोगों ने इसका आंसर करेक्ट दिया है, 60% गायब। ठीक, यहाँ अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं विच ऑफ द गिवन ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। अब बताइए आप लोग, ये तो बहुत सिंपल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन सा डेवलप्ड किया गया है? बहुत सिंपल सा है, माइक्रोसॉफ्ट MS विंडो, ये विंडोज ही तो होता है। ठीक, अच्छा ये क्वेश्चन है, बाइनरी का क्वेश्चन है। जैसे जो यहाँ पर दिया हुआ है इसको सबसे पहले ऐसे राइट डाउन कर लेंगे, राइट डाउन कर लिए। ठीक, 3-3 का स्लॉट बनाते हैं, यहाँ 3 तो मिल गया, लेकिन इसके साथ 3 नहीं मिला है तो 0-0 बढ़ा देते हैं। इसको 2 पार्ट में मैंने ब्रेक कर दिया। जब मैंने ब्रेक किया तो एक आता है, इसको लर्न कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। 1 पर क्या होता है? 10 होता है, इस पर 11 नहीं 11 हो गया, फिर 110 हो गया, फिर नहीं 100 हो गया, 111 हो गया। देखिए यहाँ पर एक होता है 1, ठीक, तो ये नहीं, यहाँ नहीं, 1 2 3 4 5, तो 5 पर क्या है? 111 का है, 111 का 5 हो गया। और यहाँ पर 01 का, 01 का क्या होता है? 1 होता है, तो इसका 1 हो गया। तो इस तरीके से इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये हो गया टोटल 15। इसका मैं क्वेश्चन करा दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो ये 15 हो गया इसका आंसर। इस तरीके से इसको देखिए, 33% लोगों ने ही केवल इसका राइट आंसर दिया है। ठीक, तो इसको एक बार मैं करा दूंगा, इसके 2-4 क्वेश्चन, ज्यादा लेंदी क्लास नहीं लूंगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। और सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, अब देखिए ये क्वेश्चन बस इतना ही लर्न कर लीजिएगा, सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, बस इतना ही लर्न करना है। और ये किसी का डिफिनीशन होता है, सॉफ्टवेयर का डिफिनीशन होता है। सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, प्रोग्राम कंप्यूटर का सेट क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा सॉफ्टवेयर। 50% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। यूएसबी स्टैंड्स फॉर, यूएसबी इसका तो सभी लोग लर्न नहीं किए होंगे, लेकिन देखिए 53% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, 47% गायब। ठीक, तो ये होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल, यहाँ पर ये चीज ध्यान देना होता है, सीरियल है सीरीज है, तो ये होता है सीरियल, यूनिवर्सल सीरियल बस। सीरियल टीवी भी आप लोग देखते हैं ना, कौन सा सीरियल चलता है? कोई ना कोई सीरियल आप लोग देखते होंगे, तो वो चीज यहाँ से माइंड क्लिक करेगा आप कि सीरियल, अच्छा यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, सीरियल यूज होगा, क्योंकि सर ने बताया था सीरियल देखने वाली बात। ठीक, ये हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटेक्ट योर स्पैम, स्पैम को प्रोटेक्ट कौन नहीं करता है बताइए? स्पैम ब्लॉकर तो स्पैम को प्रोटेक्ट करेगा ना, प्रोटेक्ट यू फ्रॉम स्पैम, स्पैम से प्रोटेक्ट करेगा आपको। ईमेल रूल भी प्रोटेक्ट करेगा, ये भी प्रोटेक्ट। देखिए ये जो पॉपअप ब्लॉकर है, ये क्या होता है, जैसे आपको के पास कोई भी मैसेज आता है तो उस डिस्प्ले पर ऊपर शो होने लगता है ना, मोबाइल में या कंप्यूटर में, यहाँ पर शो होने लगता है। ठीक, तो ये इस पॉपअप को बंद करना है ना, स्पैमिंग मैसेज तो अभी भी तो आएगा। तो ये होता है पॉपअप ब्लॉकर, जो होता है नॉट प्रोटेक्ट, तो नॉट प्रोटेक्ट पॉपअप ब्लॉकर। 12% लोगों ने, जिसमें मेरा भी क्वेश्चन गलत हुआ है ये। ठीक, अब ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा, इसका कमेंट करके आंसर बताइए आप लोग। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द वर्ड डॉक्यूमेंट ओरिएशन इज सेट बाय डिफॉल्ट किस फॉर्मेट में सेट होता है? तो एक होता है MS वर्ड होता है, दूसरा होता है MS एक्सेल होता है, और तीसरा क्या होता है? MS पावर पॉइंट। 3 होते हैं। तो ये जो पावर पॉइंट है, इसका जैसे मैंने ये बनाया है, ठीक, ये कैसे मैंने बनाया है? ये बनाया है मैंने लैंडस्केप मोड। ठीक, लैंडस्केप मोड ये होता है, लैंडस्केप मोड में होता है। लेकिन वर्ड और एक्सेल जो होता है, ये पोर्ट्रेट, इस तरीके से जो आप पेपर को अगर सीधे पकड़ लेते हैं तो ये होता है आपका पोर्ट्रेट मोड। लेकिन पेपर को जब ऐसे आप पलट देते हैं, ठीक है, लेंथ वाला साइड जब ऊपर हो जाता है, जो लंबा वाला साइड होता है वो जब ऊपर हो जाए तो ये होता है लैंडस्केप मोड होता है। जब आपका चौड़ाई वाला यानी कम डायमेंशन वाला साइड जब ऊपर हो जाता है तो ये होता है पोर्ट्रेट मोड। ये पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड, इस तरीके से ये आपके 20 क्वेश्चन के सॉल्यूशन कंप्लीट होते हैं। और आगे इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।